जय जय श्री हित हरिवंश। राधे राधे। भगवद गीता के 8वें अध्याय का 6वां श्लोक। यम यम वापि स्मरण भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तं तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। जीव अपनी अंतिम अवस्था में जिस भी भाव का चिंतन करता है उसी भाव को प्राप्त हो जाता है, ये निश्चित है। भागवत में एक कथा आती है अजामिल की। अजामिल एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लेता है, शास्त्रों का अध्ययन करता है। एक बार उसके पिता उसे जंगल से फल फूल लाने को भेज देते हैं। वहाँ पर वो एक वैश्या को रमण करते हुए देखता है और मार्ग से भटक जाता है। वैश्या से विवाह कर लेता है, अपनी पत्नी को घर से बाहर निकाल देता है, माता पिता को भी बाहर निकाल देता है। पाप का धन कमाने लगता है, चोरी करता है, जुआ खेलता है। उस वैश्या से अजामिल को 10 संतानें उत्पन्न हुई। अंतिम जो संतान थी, सबसे छोटी, वो बड़ी लाडली थी अजामिल की। एक बार उस नगर में संतों का आगमन हुआ। संतों ने कहा, हम भोजन कहीं और नहीं पाएंगे, बस एक ब्राह्मण के घर में ही पाएंगे। लोगों ने कहा, हाँ यहाँ एक ब्राह्मण तो है, पर उसके कर्म ब्राह्मणों जैसे नहीं हैं। सारे पाप कर्मों में वो लगा हुआ है, कृपया उसके घर में भोजन ना करें। संत नहीं माने गए। संतों ने जब अजामिल को देखा और उसके छोटे पुत्र से मिले तो बोले, अजामिल अगर तुम मेरी एक बात मानो तो इस पुत्र का नाम नारायण रख दो। अजामिल ने संतों की बात मानी और अपने छोटे पुत्र का नाम नारायण रख दिया। धीरे धीरे दिन बीतते गए। अजामिल का अंत समय नज़दीक आ गया। यम के भयभीत करने वाले दूत सामने खड़े होकर नृत्य कर रहे हैं। काले काले दूत इतने भयावह हैं। डर गया अजामिल। आंखों में आंसू आ करके अपने पुत्र को बुलाया। नारायण नारायण इतना कहना था कि वैकुंठ से विष्णु दूत प्रकट हो गए। विष्णु दूत साक्षात विष्णु की तरह ही लग रहे हैं। कमल नयन, पीतांबर धारण किए हुए, सुंदर से आभूषण पहने हुए, नील और पीत रंग के, हाथों में कमल, चक्र, गदा, शंख लिए हुए। अजामिल को कुछ राहत मिली। ये कौन आया? विष्णु दूत यमदूतों से कहने लगे, इसने नारायण नाम लिया है, अब तुम इसे नहीं ले जा सकते। यमदूतों ने कहा, इसने जीवन भर पाप किए हैं। जीवन के शुरुआत में ही बस इसने कुछ अच्छे कर्म किए, ब्राह्मण होने के नाते इसने सारे बुरे काम किए हैं। इसको आप वैकुंठ लोक में कैसे ले जा सकते हैं? विष्णु दूतों ने कहा, तो तुम मुझे बताओ, जन्म मरण का चक्र क्या होता है? यमदूतों ने कहा, ये आकाश, ये पृथ्वी, ये जल, ये वायु, ये अग्नि, ये दिन, ये रात्रि, ये संध्या और ये दिशाएं जीव के हर कार्य की साक्षी होती हैं। कभी भी हमें लगे कि हम किसी बुरे काम को कर रहे हैं और हमें कोई देख नहीं रहा, हमेशा जानना, ये प्रकृति हमारे हर कार्य की साक्षी है। ये प्रकृति ही है जो प्रभु तक बातों को ले जाती है। पर आप एक बात बताइए, अगर प्रभु तक सारी चर्चा पहुंच जाए तो प्रभु तो बड़े ही परेशान हो जाएंगे। सारी बातें नहीं ले जाती, सॉर्टिंग करके बातों को ले जाती है। अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब सब प्रकृति के पास होता है। यमदूतों ने कहा कि इसने बहुत बुरे कर्म किए हैं, इसलिए हमें इसे अपने साथ ले जाना होगा। आगे यमदूत कहते हैं कि जब ये साक्ष्य एकत्रित हो जाते हैं तो जीव को उसी अनुसार की गति मिलती है। यमदूतों ने यह भी बताया कि प्रभु के सानिध्य में ये जीव दास भाव से, सख्य भाव से, गोपी भाव से, मंजरी भाव से रहते थे, पर इनको भौतिक लोक में भ्रमण का शौक हुआ और ये जीव भौतिक जगत में भ्रमण करने के उद्देश्य से प्रकृति के संबंध में आया, जिसमें सत, रज और तम गुण होते हैं। सतगुण से मिलकर के जीव देवता बना, रजोगुण से मिलकर जीव मनुष्य बना
और तमोगुण से मिलकर के जीव पशु योनि में आया। कहते हैं जैसे रेशम का कीड़ा अपने ही जाल में बुनता है और उसी में फंस जाता है, इसी प्रकार ये जीव संसार में फंस गया और जहाँ से आया था उसको भूल गया। जैसे स्वप्न में हम देखते हैं हमने बहुत सुंदर मिठाई खाई, हमने बहुत सुंदर वस्त्र पहने, पर उस सब का कोई अस्तित्व नहीं होता। जब जागते हैं तो सब अंधकार में हो जाता है, कुछ भी अस्तित्व में नहीं रहता। इसी प्रकार से जीव संसार में आता है, स्वप्नमयी संसार है, सब कुछ झूठ है, पर वो सत्य को भूल जाता है कि हम प्रभु के दास हैं। देव योनि में बहुत प्रसन्न होता है जीव, मनुष्य योनि में सुख दुख का भोग करता है और पशु योनि में, निम्न योनि में भयभीत रहता है। ये जो सुख दुख का भोग निरंतर चलता रहता है, इसी को संसार कहते हैं। जीव अपनी प्रबल इच्छा के कारण जिस भी घर में, परिवार में जन्म लेता है, वो उसके पूर्व जन्मों का पूरा विवरण देता है। जैसे हम एक बसंत को देख करके उससे पीछे कैसे बसंत बीते हैं उसका अनुमान लगा सकते हैं, उसी प्रकार जीव जिस परिवार और घर में उत्पन्न हुआ है उससे हम जीव के पिछले जन्मों का अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। यमदूतों के और विष्णु दूतों के इस संवाद को यजामिल सुन रहा था, पर फिर भी विष्णु दूतों ने कहा, कुछ भी हो संसार में फंसने का नियम हम नहीं जानते, हम इतना जानते हैं कि अंतमति सुगति। अंत समय में अजामिल ने नारायण का नाम लिया है, अब तो ये वैकुंठ लोक ही जाएगा। यमदूत नहीं माने, विष्णु दूतों ने उनको भगा दिया। अब विष्णु दूतों ने अजामिल से कहा वैकुंठ चलने को। अजामिल ने कहा, मैंने बहुत पाप कर्म किए हैं, उसको अपनी गलती का पश्चाताप हुआ। कहा मैं यहीं रह के भजन करूँगा, जब भजन कर लूँ, प्रभु का ध्यान कर लूँ, तब मुझे ले चलना। उसने परिवार छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, पत्नी छोड़ दी, बच्चे छोड़ दिए और हरिद्वार को चला गया। हरिद्वार में जा कर के भक्त हो कर के भजन करने लगा। भजन करने के पश्चात जब कुछ समय बीता तो एक दिन फिर वही विष्णुदूत जो पहले आए थे सामने प्रकट हो गए और उसको विमान में बैठा करके वैकुंठ लोक को ले गए। तो ये है प्रभु के नाम की महिमा। कलयुग केवल नाम आधारा, जपत जपत नर उतर ही पारा। कहते हैं कितने भी पाप कर्म किए हों, पर प्रभु का नाम लेते रहोगे तो सारे पाप कट जाएंगे। कलयुग में सिर्फ पाप ही पाप किए हैं तो भी साधन शुकदेव जी ने परीक्षित को बताया कि भागवत सुनने से एक भी पुण्य नहीं किया तो वो पाप भी चले जाते हैं। इसलिए बंधु सदा नाम का जप करिए, जिह्वा में नाम सदा रखिए। कहते हैं कुछ लोग कि क्या होगा नाम लेने से, जैसे मिठाई मिठाई बर्फ़ी बर्फ़ी कहते कहते क्या मुंह मीठा हो जाता है? नहीं होता, हमें बर्फ़ी खानी पड़ती है। पर वे ये नहीं जानते कि बर्फ़ी मिठाई ये सब भौतिक वस्तुएं हैं और प्रभु का नाम चैतन्य है। जैसे अग्नि आप जान के चिंगारी अपने ऊपर लगाएं या अनजाने में लगाएं, आग तो लगी जाएगी। इसी प्रकार से नाम चाहे आप भाव से लें, चाहे कुभाव से लें, किसी भी भाव से लें, पर वो चिंगारी तो पड़ ही जाएगी। नाम एक दिन अपना असर दिखा ही देगा। बस आपको करना क्या है, हमको करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ निरंतर नाम जप करते रहना है। बोलो नाम भगवान की जय।